मुझे एक प्रॉब्लम थी बचपन में, एंड प्लीज़ डोंट शेयर इट विथ एनीवन। मुझे ना बचपन में बिस्तर पे सूसू आ जाता था। सर आपको भी क्या? जितने अच्छे से आपने ओ बोला ना, आई फेल्ट का रिलेटेबल तो है। कभी हुआ है क्या? सब बच्चों को होता है। सबको हुआ ना, मुझे बड़े तक हुआ ना। हाँ, तो आई टेल यू दिस स्टोरी। ठीक है, तो ऐसा ध्यान से सुनना। तो आप लोग सब चाहते हो कि आपके सारे सपने पूरे हो जाएं, राइट? सब चाहते हो? सपने पूरे होने चाहिए, लेकिन सारे नहीं। क्योंकि कुछ सपनों में तुम मुद्दे भी हो। मतलब तुम इमेजिन करो, तुम मस्त सो रहे हो और तुम्हें ऐसा सपना आ रहा है कि मैं वॉशरूम में हूँ, फट से उठ जाना, गलती से भी उसका इस्तेमाल मत करना। एंड आई एम टेलिंग यू दिस विथ अ श्योरिटी, क्योंकि मैंने बहुत से सपनों को जिया है। शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड लगा था, फिर नहीं, तू ही परफॉर्म कर ले। हाँ? तुझे भी हुआ है क्या भाई? हाँ, तुझे भी हुआ है क्या? शेयर किया इसीलिए। हाँ, इसीलिए शेयर कर दिया। अच्छा, कब तक? आज काउंसलिंग सेशन ही बना देते हैं ना इसको। मैं जोक क्यों सुना रहा हूँ? आ जा, यहाँ आ जा, बैठ ले। नहीं, बट हार्ट फील, कोई नहीं। तो फिर मजा आने लगा था यार। मतलब तुम सोच रहे हो, तुम्हें ठंड की कपकपाती रातों में रजाई में से निकलना पड़ता है, मैं अपना हीटर साथ लेके सो रहा हूँ कि ठंड में गर्मा गर्म मजे। हाय हाय हाय, प्रिविलेज तुम देख रहे हो मेरा। तुम्हारे घर पे गेस्ट आते हैं, तुम्हें टेंशन हो जाती है कि अब सोफे पे सोना पड़ेगा। मेरे घर पे गेस्ट आते ही नहीं थे कि क्या पता ये सोफे पे भी सोता हो। मेरी छोड़ो, घर वालों ने यूज करना शुरू कर दिया इसको यार। रिलेटिव ने बोला हमें स्टेशन तक छोड़ दीजिए, वो बोलता हाँ स्टेशन तक तो छोड़ देंगे, लेकिन आजकल ये गाड़ी में भी सो जाता है। बट लाइफ में क्या होता है ना कि एक टाइम के बाद आपकी प्रिविलेज ही आपकी प्रॉब्लम बन जाती है। आस्क आर्यन खान। मेरे साथ भी वैसा ही कुछ हुआ कि जिस बिस्तर पे मैं अपना हीटर चलाता था ना, वो इतने से इतना हो गया। मुझे चाहिए था नया गद्दा, लेकिन पापा को बोल नहीं सकता, क्योंकि उनको बोलूँगा वो पहले हाथ चलाएंगे फिर दिमाग। और ऐसे माहौल में अपनी बात रखनी है, तो आई चूज माई 12th बर्थडे। 8वीं में था, 12वां बर्थडे। मैं सुबह सुबह मस्त नहा धो के पहुँच गया कि मम्मी पापा आज मेरा बर्थडे है। पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उन्होंने बस ऐसा न्यूज़पेपर साइड किया और बोलते हैं तो क्या आज नए कपड़ों में मुँतोगे? और फिर पेपर पढ़ने लगे। बट ऐसे में मम्मी रेस्क्यू पे आए। पापा सरकास्टिक होते हैं, मम्मी संभालती। उन्होंने पापा को समझाया बुझाया, रात में मेरे लिए मस्त नए चकाचक गद्दे आ गए। मैं मस्त खुशी खुशी सोने जा रहा हूँ, पीछे से मम्मी आके बोलती है सुन गद्दे नए हैं, प्लास्टिक हटना नहीं चाहिए। लेकिन मैं सोने गया। बाबू साहब तो राजकुमार है, प्लास्टिक की खरखर में नींद कैसे आएगी? तो मैंने प्लास्टिक दिया हटा और सपना गया आ। तो जहाँ से मैंने सुसु किया था ना, वहाँ से गद्दा थोड़ा नीचे चला गया। अब उस चीज़ को कवर करने के लिए मैं अलग अलग डायरेक्शन में घूम के सो रहा हूँ। तुम सोच रहे हो एक्यूरेसी मेरी कि कहाँ करना है वो पता है, कब करना है वो नहीं पता है बस। और उस टाइम पे मैं 8th स्टैंडर्ड में था, तो मेरे स्कूल में ना एक प्राचीन प्रथा चली आ रही थी जिसे हम लोग चंचलता बुलाते थे, और कुछ लोग बुलिंग। उस टाइम पे कॉमन था, आज की तरफ वोक नहीं थे पेरेंट्स जो समझाते हैं ना कि नहीं बेटा, काले को काला, मोटे को मोटा, चुतिया को चुतिया नहीं बोलते हैं। उस टाइम पे ना 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 ना, हमारे अलग, हमारे टीचर्स बच्चों की रैगिंग ले रहे थे, वो उनको बुली कर रहे। टीचर अटेंडेंस ले रही है, मोटू पतलू कलुआ, कलुआ पे 3 बच्चे हाथ भी उठा रहे, प्रेजेंट मैडम। पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो रही है, एक बंदा आके बोल रहा है कि हम कलुआ के बाप। टीचर भी पूछ रही है 1 2 या 3, नहीं 4 नया एडमिशन आया है। और बात यहीं तक नहीं थी, बच्चे इतने हरामी कि वो टीचर्स को बुली कर रहे हैं। मेरे एक सर थे अतुल सर, उनको बच्चे दिव्या दिव्या कह के चिढ़ाते थे यार। क्योंकि ऐसी अफवाह उड़ी थी कि कंप्यूटर लैब वाली दिव्या मैम के साथ उनका अफेयर चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। वो बेचारे तो अपना पेन ड्राइव सही करवाने गए थे। अरे यार हंस रहे हो, मैंने खुद सुना था दिव्या मैम को बोलते हुए कि यार अतुल हर बार तुम गलत डाल देते हो, खराब तो हो गई।
अब तुम सोच रहे हो ऐसे माहौल में अगर लड़कों को ये पता चल जाए कि मैं रात में क्या कारनामे करता हूँ, इतना बुली करेंगे मैं बिस्तर छोड़ो क्लास में शुरू हो जाऊंगा। बट मैंने राज बनाए रखा, लेकिन एक दिन राज पे से पर्दा हट गया। मेरा एक दोस्त था वैभव, और वैभव वो बंदा था ना जो वक्त से पहले बड़ा हो जाता है, जिसने हमें ये बताया था ना कि भाई पटाखे हाथ पे भी फोड़े जाते हैं, जिसने हमें वो बताया था कि भाई वहाँ से ना सिर्फ सुसु नहीं करते। वो बंदा मस्त कूल इंसान था हमारे क्लास का। तो मैंने उससे दोस्ती कर दी और उसने मुझे बोला कि भाई ऐसा करते हैं ना कि आज मेरे घर पे बैटमैन सीरीज़ देखते हैं पूरी। और मैं बैटमैन का बहुत बड़ा फ़ैन, क्योंकि मैं उसमें खुद को देखता था, क्योंकि बैटमैन भी रात होते ही अपना कारनामा करता है, मैं भी। तो मैं मस्त बैटमैन के कॉस्ट्यूम में उसके घर जाने लगा, तभी पीछे से पापा है टपली मार के बोलते हैं वापस रख बहन का बुर्खा। तो मैं नॉर्मल कॉस्ट्यूम में उसके घर गया, हमने बैटमैन की फिल्में देखनी शुरू की और वो 12 बजते बजते सो गया। अब मैं तो सोना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इधर मैं सोऊंगा उधर कांड होगा। लेकिन नींद आ गई, और नींद आते ही ना मैंने बड़ा प्यारा सपना देखा कि मैं बैटमैन हूँ और गौथम की गलियों में जोकर का पीछा कर रहा हूँ। गौथम की गलियों में इधर से उधर मैं जोकर के पीछे भाग रहा हूँ अपनी बहन का बुर्खा पहन के। और तभी मुझे राइट साइड में दिखा एक कमोड। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि ये सपना है, क्योंकि गौथम की गलियों में इंडियन स्टाइल क्या कर रहा है। लेकिन मैंने सोचा नहीं, अब जब आ गए हैं तो कर ही लेते हैं, डार्क नाइट राइजेस में पकड़ लेंगे। मैंने बुर्खा उठाया और बैठ गया, और तभी मेरे को एक जोर का चाटा पड़ा, मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि नहीं नहीं नहीं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल, मैं बिस्तर पे नहीं कर रहा हूँ, रिलैक्स गाइज, एवरीथिंग इज सेफ। एंड देन आई रियलाइज मैं वैभव के ऊपर कर रहा था। गौथम में बाढ़ आ चुकी है गाइज। अब पूरे स्कूल के लिए जोकर मैं हूँ। स्कूल के बच्चों का 150 लोगों का ऑर्कुट का एक ग्रुप बना है। यस, दोज वर द डेज। ऑर्कुट का ग्रुप बना, दोपहर के 3 बजे लोग ट्यूशन बंक करके साइबर कैफे जा रहे हैं, क्योंकि आतिफ का नोमेनक्लेचर करना है, और सब सजेशन भी दे रहे हैं कि मुतेश्वर कैसा रहेगा। तो एक बंदा बोलता है नहीं नहीं, काफ़ी रॉयल हो जाएगा कि जहाँ पनाह मुतेश्वर पधार रहे हैं। तो दूसरा बोलता है भीगी बिल्ली। तो इस पर मैंने बोला नहीं भाई, जनाना लगता है। तो दे रिस्पेक्टेड दैट, क्योंकि चंचल हैं, चूतिए नहीं। फाइनली काफ़ी सोचने के बाद मेरा नाम लॉक हुआ मुतारी। अब मैं अगले दिन स्कूल पहुंच रहा हूँ, सारे बच्चे चिल्ला रहे हैं मुतारी 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 मेरा तू। मतलब टीचर्स मजे ले रही हैं, वो बच्चों को शांत करवाना मेरी तरफ देख के श्श करवा रही है। पीछे से सारे बच्चे श्श कर रहे हैं। एक बच्चा बोला मैमी पोको पैंट्स। मैं बोल रहा हूँ यार मुझे हगीज पसंद है। और बात यहीं पे नहीं रुकी, मैंने बोला मैम मैं गो टू टॉयलेट। वो बोली बेटा टॉयलेट में बिस्तर तो लगाया ही नहीं। मेरा दिमाग खराब हो गया यार, इतना बुली किया गया ना कि मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। मैं स्कूल जाने से डरने लगा था। एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि जब आप किसी की इनसिक्योरिटीज़ का फ़ायदा उठाते हो, उसका मजाक उड़ाते हो, तो उस पर कितना बड़ा असर करता है वो। इसलिए अगली बार ना किसी मोटे को मोटा या काले को काला बोलने से पहले ना 100 बार सोच लेना, क्योंकि तुम्हारी थोड़ी देर की हंसी ना उसको हमेशा के लिए खामोश कर सकती है। बाकी चूतिए तो चूतिए ही रहेंगे, उनको घर आओ, उनका कुछ नहीं हो सकता है। एंड माई फादर नोटिस दिस कि ये बंदा काफ़ी शांत हो गया, तो वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझे समझाया कि आतिफ तुम टेंशन मत लो, ये सब चीज़ होता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अपने चाचा जी को देखो ना, उन्होंने तो सुहागरात तक बिस्तर गीला किया। पापा बाल विवाह हुआ था उनका, वो 8 के थे, मैं 8वीं में हूँ। उनको टेंशन इस बात की थी कि मियाँ बीवी को एक साथ बैठने नहीं दे रहे हैं। मेरे साथ कोई बैठना ही नहीं चाहता है यार। और तब पापा बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, मैं बैठूंगा तेरे साथ, बस सोना मत। ठीक है। देन उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास ले गए, सारी चेकअप्स हुए, रिपोर्ट सारी नॉर्मल, क्योंकि प्रेशर यहाँ है तो रिपोर्ट्स में थोड़ी पता चलती है। लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास थोड़ी जाएगा हमारा राजा बेटा, पागल थोड़ी है। तो इसका इलाज करवाया गया हमारे रिलेटिव को बुला के। तो मेरे एक चाचा जी आए, और वो चाचा जी ऐसे ना कि मतलब पूरे बदन पे उनके बाल, मतलब इतना ज़्यादा कि वो अपने कंधे पे भी कंघी करते हैं, और हमेशा ऐसे चलते रहेंगे। वो आए और उन्होंने पहला सजेशन दिया कि 4 गांव छोड़ के ना एक तो मौलाना साहब रहते हैं, उनके पास ले जाइए। कसम से बता रहे हैं, शकल देख के बीमारी बता देते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर फेल हैं उनके सामने।
ऐसी तावीज देंगे रात में छोड़िए दिन में मुतना बंद कर देगा। हम पहुंचे मौलाना साहब के पास, देखा मौलाना नहीं उनका असिस्टेंट बैठा है और वो बोल रहा है नहीं चचा की तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास गए हैं। हम वहाँ से वापस आ गए तावीज़ लेके, सेफ्टी फर्स्ट। भाई साहब उस रात मैंने इतना किया है तावीज़ भी गिली हो गई। और फिर उन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया कि इसको बांस के झाड़ पे चढ़वाओ, ठंड में नहलाओ और फिर इससे बुलवाओ, घर में सूत बाहर मूत। इनको लग रहा है राइमिंग स्कीम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। ऐसे कोई बंदा डिप्रेस्ड रहता है, घर में चिड़चिड़ा रहता है, तो इससे ये लोग बुलवाएंगे घर में सोना बाहर रंडी रोना। और मैं जब झाड़ पे चढ़ा हूं ना तो मैंने देखा नीचे कटे हुए बांस रखे हैं और मैं सोच रहा हूं अगर मैं यहां से गिरा, मूतना छोड़ो हगना भी अब बिस्तर पे होगा मेरा। भाई साहब उस रात भी मैंने 4 बार एक्स्ट्रा किया। पापा फ्रस्ट्रेट हो गए, एमसील लेके आ गए, मम्मी समझा रही यार प्लम्बिंग फॉल्ट थोड़ी है जो एमसील से सही हो जाएगा। और उसी टाइम पे ना मेरे घर में मेरे कजन्स आए हुए थे, बहुत सारे सब लोग, ठीक है। आप मतलब सीन इमेजिन करो कि 14, 15, 16 साल के लड़के आ रहे हैं कुर्ता पजामा में, एक दूसरे को आदाब आदाब बोलते हुए, फर्श पे कालीन बिछी है, दीवार हरे रंग की है, टेबल पे रूह अफ़ज़ा रखा है और टीवी पे अलिफ लैला चल रहा है। बन गया तुम्हारा स्टीरियोटिपिकल मुस्लिम फैमिली। हमारा घर ऐसा नहीं था, हम थे कूल। तो हमारे यहाँ टीवी पे चलता था हातिम ताई। मैं रूम में पहुंचा हूं और सारे कजन खुश हो गए कि आ गया मुतारी आ गया, ये देखो देखो मुतारी आ गया, मुतारी। मैं एकदम रोने के कगार पे आ गया। तभी मेरा सबसे बड़ा कज़न आया और उसने उनको समझाया कि अरे ऐसे मत बोलो यार। वो आया, वो मुझसे गले लगा, बोला कि आतिफ कोई बात नहीं है, इट हैपन्स, कोई नहीं सो रहा से तेरे साथ, मैं सोऊंगा। एंड आई वॉज मतलब अगर भगवान को मैं कहीं देख सकता, कोई खुदा होता मेरे लिए उस वक्त वो था। हम लोगों ने थोड़ी देर बातचीत की, रात में सोने गए, मैं सो रहा हूँ मस्त, और तभी मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ और मेरे को नीचे में कुछ होता महसूस हो रहा है, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा था यार। मैंने आंखें खोली एंड आई रियलाइज कि वो मूत रहा था भे। एंड आई लाइक साला मुतारी, अभी तो तू पहचान पर्सनैलिटी की बातें बोल रहा था, तेरे को पता है तेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? जब तू और तेरा बच्चा दोनों बड़े होंगे, दोनों डिसाइड करेंगे कि पैम्पर कौन बदलेगा। मैंने उसको इतना सुलाया, वो बंदा रोने लगा, वो रोने लगा। एंड देन आई फील्ड बैड कि मुझे कैसा महसूस होता है यार, क्या है। मैंने उसको गले लगाया, बोला कोई बात नहीं है, रो मत, ये सब होता रहता है, ये हमारा अपना एक यूनिवर्स है, हमारी यहाँ अपनी एक पहचान है, आज से मैं बैटमैन तू रॉबिन। तो बोलता है वेट, यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा हमारा यूनिवर्स, इसमें एक जोकर भी है। मैं बोला जोकर, वो कौन? बोलता है चाचा जी, उन्होंने तो सुहाग रात तक बिस्तर गीला किया है।